जय हिंद साथियों। आज का जो अपना टॉपिक है, इस टॉपिक में हम समझेंगे कि क्यों आम खाने से फोड़ा फुंसी होते हैं। साथ में हम ये भी समझेंगे कि खरपतवार किसे कहते हैं और खरपतवार को हटाने के लिए किसान किस दवाई का यूज करते हैं। उन सब के बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो पादप हार्मोन पे बनाया था, उसी के अंदर ये बनाना था, लेकिन पहला जो वीडियो बनाया था उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, जिसके कारण उस वीडियो को बीच में ही काट के और आधा वीडियो बनाना पड़ा। तो अब जो आगे का वीडियो है वो हम आपको कंप्लीट करके देते हैं। जैसे तो करते हैं शुरुआत। देखिए भी आम खाने के फायदे और नुकसान तो लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आम को पहले पका लेते हैं उसके बाद में खाएंगे, तब नुकसान या फायदा होगा ना। बिल्कुल सर। तो देखिए एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जितने भी या भी पेड़ है, जैसे आम का है, अमरूद का है, सेब का है, जितने भी संसार में पेड़ पौधे हैं उन सब पर जो फ्रूट वगैरह लगते हैं, उस फ्रूट को पकाने के लिए पेड़ पौधों के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है, जिस हार्मोन का नाम है एथिलीन हार्मोन। इसका जो टेक्निकल नेम है वो C2H4 है, याद रखना। और ये एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यही क्या करता है, पेड़ पौधों के ऊपर जो फल लगे होते हैं उनको पकाने में मदद करता है। और ये जो पकाता है ना, ये प्राकृतिक रूप से पकाता है। अब आप कहोगे सर प्राकृतिक रूप से कैसे? समझो प्यारे बच्चों, प्राकृतिक रूप को मतलब है अपने आप ही पका दे, जब पेड़ पौधा के ऊपर ही फल ने पका दे। समझ आ रही? आम है तो आम पेड़ के ऊपर ही पक जाना, तो वो कौन सा रूप होगा? प्राकृतिक रूप होगा। लेकिन आजकल इतो टाइम की कने, अगर सोचो आजकल के मतलब आम ने पेड़ के ऊपर ही पकड़ने वास्ते छोड़ दे तो मेरे वर्गा पड़ोसी बहुत खतरनाक हुए। मेरे वर्गा पड़ोसी देखेगा कि भाई जी कद बाजार जाओ और कद बे आम तोड़ के ले, और पड़ोसी कई बार टारगेट और करके रखे भी यार वो ही आम तोड़ना है, और कईयों का तो निशाना बड़ा पक्का हुआ है। समझ आ रही है ना? तो ई वास्तर की है जो माली वगैरह है ना, माली वगैरह है जो बाग बगीचो लगा हुआ है, वह भी बड़ा स्मार्ट हो गया, बड़ा एडवांस हो गया। तो वह क्या करे भी, बड़ो एक गोदाम खरीद ले या फिर कोई बड़ो सारो गोदाम बना ले। अब वो गोदाम बनाने के बाद में क्या, जितो भी फल फ्रूट हुए नहीं आपका, जितना भी फल फ्रूट हुए बने सारा ने की है भी बिंग अंदर जचा दे, टोकरियां के अंदर जचाने के बाद में भी गोदाम में रख दे। अब वह किसे हार्मोन को प्रयोग करेगा? देखो प्राकृतिक रूप से तो अगर फल पकेगा तो वो तो एथिलीन हार्मोन, लेकिन उसको अगर कृत्रिम रूप से पकाने का प्रयास करेंगे तो एसिटिलीन हार्मोन। ये एसिटिलीन हार्मोन ये भी फल को पकाता है, लेकिन कौन से रूप में? तो याद रखना कृत्रिम रूप में। अब आपको कई बच्चों को तो यही नहीं पता कि कृत्रिम क्या होता है और प्राकृतिक क्या होता है। तो सिंपल तरीके से समझो, कृत्रिम है मानव द्वारा और प्राकृतिक है अपने आप। समझ आ रही? कई बार कहना प्राकृतिक बंदरगाह, तो अपने आप इसो रूप बन जाए बंदरगाह जिसो, यानी समुद्र का जो जहाज खड़े है ना, बिना बंदरगाह बोले अभी। समझ आ रही? ऑटोमेटिक इसो नक्शो बन जाए कि समुद्र को जहाज खड़ सके, और एक मानव द्वारा बनाया जाए, बिना बोले कृत्रिम। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जो कृत्रिम रूप से फल पकाए जाते हैं वो तो एसिटिलीन, और जो नेचुरल रूप से फल पकते हैं उसे बोलते हैं एथिलीन। अब देखो कई बार आम खानों के अपने फोड़ा फुंसी हो जाए, इनको कारण बहुत सारा कारण है, भी एक कारण मैं ही बता दूं। देखो कई बार आप आम ले जाओ नहीं बाजारों, तो बी टाइम के आम को जो डंठन हुए नहीं, डंठन ने तोड़ागा नहीं तो अठो एक पानी निकलेगा। अब वो पानी कई बार अपने चेहरे पर लाग जाए, और जठे पानी लाग जाए बठू पक जाए बाजीगा। अब पकने को कारण क्या है? क्योंकि जो पानी निकलो ना, अभी पानी के अंदर एसिटिलीन हार्मोन, अब भी एसिटिलीन हार्मोन को काम किया पकाना, चेहरे में हुए ची फल पर हुए, तो कई बार चेहरे पर लागती कि चेहरों पक जाए या दाग सा लाग जाए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये वास्ते बड़ा बुजुर्ग कह रहा है कि जब टाइम आते आम खरीद के लाओ, बी टाइम आम ने 10 मिनट पानी में भिजो दो या फिर आम ने धो लो। और कई बार तो है डंठन तोड़ने के बाद आम ने थोड़ा सा अपन निचोड़ देवा, निचोड़ने के बाद में वो 2-4 बूंद नीचे टपक जाए ना, बिंगे बाद में एसिटिलीन निकल जाए, बिंगे बाद आम नुकसान को निकले। लेकिन कई तो मेरे वर्गा महानुभव है, तो तोड़ते बाजार में जानते फिर दूसरे दिन मोटा मोटा फोड़ा हो जाए। समझ आ रही? मेरी बहन की मेरी बहन बड़ी खतरनाक है। मेरे पिताजी के आम वगैरह ले रहा है पता नहीं, तो मैं रोन तो मैं गुठली रहूंगा, मेरी बहन गुठली ना गुठली ले 5-7 बीपर जो फाड़िया होती अलग करके गुठली एकदम रोटी करके ले खा, मैं तो इसी बहन की नहीं ना। समझ आ रही है ना? तो ये चीजें जिंदगी में बहुत मायने रखती है। भाई बहन का प्यार भी जरूरी है, बिल्कुल। वो माड़ी वगैरह ने बांक ने ऐसी व्यवस्था को नहीं रहे कि आम ने बे ना गोदाम में पकास के, तो वह क्या करे, मतलब कचरो वगैरह तूड़ी वगैरह होनी तो तूड़ी के अंदर ही आम ने दबा दे, लेकिन आप तूड़ी ने भूसो बोलता, अभी भूसे के अंदर जब आम पका नहीं तो आम के स्वादिष्ट को नहीं पके, यानी आधो कच्चो आधो पको। अब था नहीं पता आधो कच्चो आधो पको आम को स्वाद हो को नहीं, क्योंकि आम स्वादिष्ट कद होगा प्राकृतिक रूप में पके दो।
और कृत्रिम रूप में पकड़ो जो पकाओ नहीं एसिटिलीन हो वो भी स्वादिष्ट है, लेकिन कई बार कचरा पकाओ वो आम काम को कौन है, तो वो आम आई के पास तो पक जाएगा, एक पास काचो रहेगा, तो किसान लोग क्या करेगा, गांव वगैरह का लोग क्या करेगा, जड़ पकड़ो बिल खा जाएगा, बाकी ने फेंक देगा, मेरे बरगद को नहीं फेंका पूरन खा अल्लाह पीसा भाकल है भाई, समझ आ रही है ना। तो ए कचरो वगैरह है नहीं, कचरा वगैरह आम पकड़ा है स्वादिष्ट कौन। अब देखो भी एक तरफ आम ने खाने का नुकसान भी है तो दूसरी तरफ फायदा भी। देखो नुकसान कद होगा जो थे लापरवाही करोगा, जी थे पढ़ाई करने लग रहे हो, तो बहुत सारा बच्चा मैंने कहते करे सर जी माने याद को नहीं रहे, सर मैं पढ़ाई में कमजोर हाँ, अरे थे पढ़ाई में कमजोर थोड़ी हो, झूठ बोलने लग रहे हो, सर झूठ क्या बोलने लग रहे, समझो झूठ क्या बोलो, क्योंकि थे कमजोर वार तो 10वीं पास को नहीं करार, 12वीं पास को नहीं करार, आप कमजोर नहीं लापरवाह, कोई भी बच्चों कमजोर कभी को नहीं लापरवाह, क्योंकि थे पढ़ाई ने टाइम दियो ही को नहीं तो थाने याद कठू हो जाएगी, हाँ एक 3 घंटा की फिल्म देख लो थाने पूरी याद हो जाएगी, क्यों याद हो जाएगी, क्योंकि थे भी ने टाइम दियो है, पूरा बता दोगा पुष्पा झुकेगा नहीं तो झुके क्यों को नहीं, क्योंकि थे 3 घंटा दिया भी, समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो आम को खाने के नुकसान भी बहुत होते हैं, तो फायदे तो हजारों है, फल है भी हरा, तो बहुत सारे अभी देख लो, आंखों और दृष्टि की रोशनी के लिए बहुत बढ़िया है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल क्यों है, तो कोलेस्ट्रॉल की एक वसा कोई रूप है, वो ब्लड के अंदर पड़ा है, एक तरल वसा हुआ है, कई बार कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए तो हार्ट अटैक आने की समस्या रहती, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्वस्थ रखता है। अब अपने देखते हैं जिसकी मैंने बात की कि खरपतवार किसे कहते हैं। खरपतवार की वे जो आप फसल भी जाने भी फसल के साथ जो फालतू कचरो हो जाए भी, कचरे नहीं आपा के बोलांगा, खरपतवार बोलांगे, हिंदी में के पढ़ना थोड़ा सा देखो, फसलों के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, अवांछनीय पौधे जिका कोई काम को नहीं, जहाँ देख लिया फोटो है ना तार देख रहा भी, मोथार है सब देख रहा भी, तो ए खरपतवार है, ए फसल ने नुकसान करे, क्योंकि कोई भी खाद यूरिया वगैरह अगर आप फसल में डालांगा नहीं तो त्यार बेटर है, आजा ले बूंटो देख तो ही रहेगा, ले भाई ओ खा गयो, समझ आ रही है। जब ब्याह शादी के अंदर कई बार कार्ड कीन ने दे दो और मेरे वर्ग का फर्जी जाब वो करे तो भाई खरपतवार ही है, समझ आ रही है ना। तो ध्यान रखना भी फसलों के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधों को खरपतवार कहते हैं। अब देखो खरपतवार ने निकालने वास्ते अलग अलग समय में किसान अलग अलग चीज को प्रयोग करता है। पुराने टाइम में कि अभी खरपतवार ने हटाने वास्ते लोग बैल वगैरह को यूज करता। अब बैल में देखो कितना बंदा लाग रहा है, देखो 1 2 तो बलद है, 1 2 3 4 5 आदमी है, पूरा पूरा लाग रहा है, अब एक एक हड़ संभालने लाग रहे हैं, तो देखो बंदा ज्यादा लाग रहा है और काम कम होने लाग रहे हैं। तो ये वास्ते की आजकल धीरे धीरे नई नई टेक्निक आ गई। अब नई टेक्निक आ गई तो बलदा की जगह ट्रैक्टर आ गया। अब बंदा कितना हो गया भाई, बैठा तो 5 बंदा काम कराटे एक ही बंदो, और देखो लारे के जोड़ रखे भी, हड़ वगैरह जोड़ रखे क्योंकि खेत को कचरो वगैरह निकाल दे। धीरे धीरे क्यों लाग गयो, फिर लोग ये हड़ने छोड़ गिर के खेता के अंदर स्प्रे करने लग गया, इनवलेंट स्प्रे, आ देखो पूरी की पूरी दवाई छिड़कने लग गया। खरपतवार ने निकालो क्या ही निकालो भी, ची बलदाओं निकालो ची ट्रैक्टरों निकालो, तो लोग आजकल की अभी मतलब टंकी आ देखो, टंकी जुड़ रही है, देखो स्प्रे वाली पाइप जुड़ रही है, तो देखो बंदो एक कितो काम संभाल लग रहे, लगभग आधो बीघे को स्प्रे करना, आधे बीघे को खरपतवार खत्म करना है। तो लोग क्या आजकल दवाई को प्रयोग करना गया, कचरा हटाने वास्ते जो दवाई है, कचरा ने खरपतवार बोला तो दवाई होगी खरपतवार नासी। अब देखो भी अलग अलग खरपतवार नासी है, देखेंगे अंदर कुछ फेमस है, देखो सीमाजीन, ये किसान लोग आने सबने पता है सीमाजीन को प्रयोग करे खरपतवार हटाने। एक और फेमस दवाई है 2,4-D। 2,4-D बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार प्रश्न पूछो भी एसएससी कि 2,4-D का फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखना भी डाइक्लोरोफिनेक्सी एसिटिक अम्ल, वो इनको फुल फॉर्म है। तो उम्मीद करूं कि थे समझ गया होना कि क्यों आम खानों फोड़ा फुंसी हुए, और सागे आप भी समझ गया होना कि खरपतवार किसे कहते हैं। इन सबको आप इस पूरी तरीके से समझ गया भी। अब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा कि अंकुर क्या है, इन सब के बारे में जाने। तो जय हिंद जय भारत।